हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC जीके। और आज हम आपके 6 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर सेशन लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। और आज हम टॉप 10 MCQ फॉर रैपिड रिवीजन के लिए हम देखेंगे टॉप 10। ये सभी जो दोस्त हमारे HSSC CET SSC बैंकिंग RRB जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी न्यूज़ को भी एक बार डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बनने वाले सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट जो न्यूज़ आ रही है, ये है जनगणना 2027 का। अब सब कुछ होगा डिजिटल। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आगामी जनगणना 2027 सेंसस 2027 के लिए डिजिटल टूल सॉफ्ट लॉन्च किया है। इसका जो शुभांकर है, इस बार की जनगणना के लिए 2 प्यारे शुभांकर पेश किए गए हैं, प्रगति क्षत्रिय और विकास पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो ये शुभांकर भी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें और क्या खास बात है दोस्तों, यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी जिसमें कागजों का इस्तेमाल नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, MCQ क्वेश्चन इस न्यूज के ऊपर कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सॉफ्ट लॉन्च्ड विच डिजिटल टूल फॉर अपकमिंग सेंसस 2027। तो भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्री अमित शाह के ने आगामी जनगणना 2027 के लिए किन डिजिटल उपकरणों का लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मेस्कोट, प्रगति एंड विकास। ठीक है दोस्तों, प्रगति किससे जुड़ा हुआ है, ये क्षत्रिय जो महिला है, फीमेल से जुड़ा हुआ है, और विकास जो है वो पुरुष से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड 4 डिजिटल टूल, अनवील मेस्कोट प्रगति फीमेल और विकास मेल। दिस विल बी इंडियन फर्स्ट एवर फुली डिजिटल सेंसस। ठीक है दोस्तों, ये फुली डिजिटल होगा, यहाँ पे कागज का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाएगा। अब मूव करते हैं दोस्तों अपनी दूसरी न्यूज के ऊपर। तो पहले मैं आप सभी दोस्तों को न्यूज एक्सप्लेन कर देता हूं क्या न्यूज है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल LG जो है तरणजीत सिंह संधू जो है बने हैं। अभी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक और बदलाव हुआ है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने जो है राज्यपालों के फेरबदलाव को मंजूरी दे दी है दोस्तों, जिसमें तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया LG नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली का नया जो LG साहब है, उनका नाम आपको जो है दोस्तों याद रखना है। इनका नाम है तरणजीत सिंह संधू। उनका पिछला जो अनुभव है वो क्या है दोस्तों, संधू साहब जो है अमेरिका में भारत के राजदूत जो है एम्बेसडर रह चुके हैं। पुरानी कमान उनके पास कौन सी थी दोस्तों, तो पूर्व में वो जो है LG विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का नया LG बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो पुरानी जो कमान थी दिल्ली की, पूर्व जो LG थे, उनको अब कुमार सक्सेना उनका नाम है दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना, अब उनको लद्दाख का बना दिया है दोस्तों। दिल्ली के जो पहले जो LG थे उनको अब लद्दाख का LG बना दिया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है दोस्तों आपके सामने कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड ए मेजर गुबरनेटोरियल reshuffle on March 5, 2026, who has been appointed as the new Lieutenant Governor of Delhi। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च को 2026 को राज्यपालों की एक बड़े फेरबदल को मंजूरी दी है दोस्तों। दिल्ली के अब नए LG बन गए हैं। कौन बने हैं, तो ये है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरणजीत सिंह संधू। तो इनके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रहे हैं US में, और प्रीवियसली LG जो पहले यहाँ पे LG थे
विनय कुमार सक्सेना, उनको जो है लद्दाख में मूव कर दिया गया है, वहां का एलजी बना दिया गया है। तो चलिए अब दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट तीसरी न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे असम से एक न्यूज आ रही है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस न्यूज को कि असम के किसानों के लिए गर्व का पल है दोस्तों। असम के कार्बी आंगलोंग अदरक ने जीआई टैग के साथ लंदन के बाजारों में अपना कदम रखा है दोस्तों। वहां की जो अदरक है दोस्तों, जिंजर जिसको बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। अदरक को जीआई टैग मिला है जिंजर को दोस्तों। इसका पूरा नाम भी आपको जो है ध्यान रखना है, ये कार्बी आंगलोंग अदरक है दोस्तों, आंगलोंग अदरक। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। इसका महत्व क्या है ये दोस्तों, 5 मार्च 2026 को पहली बार एक्सपोर्ट किया गया, जो भारत की बढ़ती कृषि ताकत को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम असम अचीव्ड ए मेजर माइलस्टोन बाय रैंकिंग इट्स ग्लोबल डेब्यू इन लंदन विद जीआई टैग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा दोस्तों कार्बी आंगलोंग अदरक। यहाँ पे उसके जो है अतिरिक्त जो फैक्ट है वो भी आप ध्यान कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं। आज की हमारी फोर्थ न्यूज सेबी से आ रही है दोस्तों। सेबी का रक्षक फर्जी सलाह पर एआई की नजर। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश की सलाह देते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आप अगर मान लो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब जगह पे अगर निवेश कहीं करने की सलाह देते हैं कि ये स्टॉक ले लो, यहाँ पे निवेश कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसके लिए आप सतर्क हो जाइए। सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सामग्री की निगरानी के लिए अपना इन हाउस एआई सिस्टम रक्षक तैनात कर दिया है दोस्तों। यह सिस्टम उन लोगों की पहचान करेगा जो ऑनलाइन गलत या धोखाधड़ी वाली वित्तीय सलाह देते हैं दोस्तों। जो गलत सलाह दे रहे हैं एआई उनको पकड़ेगा, एआई टूल जो है उसको पकड़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा दोस्तों, ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज deployed which in-house AI system to monitor financial and content on digital platform। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा रक्षक। तो रक्षक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है दोस्तों, ये इसको थोड़ा आप ठीक कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर आते हैं अपना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, जन औषधि सप्ताह 2026 में जो है सस्ती दवा बेहतर सेहत अवधि जो है इसकी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मना रहे हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसको क्यों मना रहे हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका मकसद जो है दोस्तों वो जेनेरिक जो दवाइयां होती है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, उनके प्रति जो है जेनेरिक दवाइयों के प्रति लोगों को जागरूक करना और पीएमबीजेपी योजना को बढ़ावा देना। तो पीएमबीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये है इसका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इसको जो है बढ़ावा देना। तो ये कब से कब तक चलेगा दोस्तों, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में चलेगा। तो अगला हमारा जो है अपडेट आ रहा है बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। तो यहाँ पे दोस्तों क्या न्यूज है बैंकिंग एंड फाइनेंस की, किफायती घर के लिए हाथ मिलाया। किसने हाथ मिलाया दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का समझौता किया दोस्तों। 100 मिलियन यूएसडी अमेरिकन जो डॉलर है उसका 100 मिलियन का समझौता हुआ है। इसका क्या फायदा होगा दोस्तों इस समझौते से, इस पैसे का इस्तेमाल भारत में
कम आय वाली लोग जो है अपना सस्ता घर दिलाने के लिए किया जाएगा। जिनकी आय कम है दोस्तों, उनको सस्ता घर दिलाने के लिए इस मुहिम को शुरू किया गया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड साइंड एन $100 million deal with which international organization to boost affordable housing in India। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए दोस्तों अगली न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं। ये है खेल जगत से न्यूज आ रही है दोस्तों। स्पोर्ट्स से टीम इंडिया फाइनल में। भारत ने ICC पुरुष T20 कप 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया दोस्तों। यह मैच 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंडिया सक्सेसफुली डिफीटेड विच टीम इन द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इन वानखेड़े स्टेडियम ऑन March 5। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल गया है दोस्तों इंग्लैंड इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, आज के 8वें क्वेश्चन के ऊपर। वो 8वां जो है अपॉइंटमेंट है दोस्तों, नियुक्ति है। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की वापसी की गई है दोस्तों। यहाँ पर उन्हें फिर से भारत के औषधि महानियंत्रण DCGI के रूप में नियुक्त किया गया है। संस्था ये जो है वे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों कि द अपॉइंटमेंट का जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC approved the reappointment of Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi to which position। तो यहाँ पे दोस्तों DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भारत के औषधि महानियंत्रक। तो ये आप दोस्तों ध्यान रखिए इस न्यूज को। और इसके अगली 9th न्यूज के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो 9वीं खबर जो हमारी आ रही है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश से आ रही है। आबादी बढ़ाने की अनूठी पहल जो है वहां पे शुरू की गई है दोस्तों। यहाँ पे पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रण की बात करता है, वहीं आंध्र प्रदेश जो है एक नया रास्ता चुना है दोस्तों। वहां के CM चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि दूसरा या तीसरा बच्चा होने पर जोड़ों को 25,000 का प्रोत्साहन किया जाएगा दोस्तों। वहां के जो CM है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने घोषणा किया कि अगर आपके दूसरा या तीसरा बच्चा जब होता है तो उनको जो है 25,000 रुपए पति पत्नी को जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। सेकंड, दूसरा बच्चे के ऊपर भी दिया जाएगा दोस्तों, और तीसरा बच्चा भी होता है तो उसके ऊपर भी आपको पैसे मिलेंगे 25,000 रुपए। राज्य की घटती प्रजनन दर, वहां की प्रजनन दर जो है दोस्तों घट रही है, इसको सुधार का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो विच यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज्ड ए बर्थ इनिशिएटिव ऑफ ₹25,000 फॉर कपल हैविंग सेकंड और थर्ड चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम मूव करते हैं आज की आखिरी न्यूज के ऊपर। 10वीं न्यूज जो हमारी है ये हरियाणा स्पेसिफिक जो है लेकर आए हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों हरियाणा में जो है यमुना नदी जो है उसकी सफाई और नई टेंडर नीति जो है लागू की है। यहाँ पे हरियाणा के छात्रों के लिए ये 2 पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यमुना सफाई मिशन सबसे पहला है, यमुना सफाई मिशन, जिसको जो है मिशन को CM नायब सिंह सैनी ने 2026-27 तक हरियाणा से बहने वाली 313 किलोमीटर यमुना को साफ करने का लक्ष्य जो है रखा है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का सहायता कोष भी बनाया गया है दोस्तों। 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा
और 313 किलोमीटर जो यमुना है उसको जो है 2026-27 में क्लीन किया जाएगा, साफ किया जाएगा। नई टेंडर नीति जो है लागू की गई है यहाँ पे। अब किसी भी चल रहे प्रोजेक्ट के विस्तार, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए अलग टेंडर जारी करने होंगे। ठीक है दोस्तों, मकसद क्या है इसका? इससे क्या मकसद है दोस्तों? इससे प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत, कॉस्ट जो है उसको लगाम लगाई जाएगी, कॉस्ट जो बढ़ रही है उसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी अनाउंस्ड ए न्यू पॉलिसी ऑन March 5 टू फ्लोट सेपरेट टेंडर्स फॉर विच पर्पज। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा प्रोजेक्ट एक्सपेंशंस। ठीक है दोस्तों, तो परियोजना का विस्तार। तो ये आपको दोस्तों जो है ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम जो है अपने 10 क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी ने जो है बहुत अच्छी पहल की है, उसके न्यूज़ जो है हम लेकर आए हैं। हरियाणा स्पेसिफिक जो तैयारी कर रहे हैं जो दोस्त हमारे मित्र। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को यहाँ पे मिला है। अगर मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आने वाले दिनों में जब भी हमारा वीडियो आएगा, हमारा डेली का जो करंट अफेयर वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे जो है दोस्तों उसको दबा दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।